गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें है हमारे पास टॉपिक कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस डिफाइन करेंगे, बिल्कुल डिटेल वाइज सारी बातें डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास एक्स प्लस में आइटा वाई, तो जेड कंजुगेट ये सिंबल होता है कंजुगेट का, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके ऊपर रिवर्स इफेक्ट डालता है। मतलब यहाँ पे x प्लस आइटा वाई है तो x माइनस आइटा वाई हो जाएगा। देर इज़ नो चेंज इन रियल पार्ट बट इट इफेक्ट नेगेटिव या रिवर्स इफेक्ट ऑन द इमेजिनरी पार्ट। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे z की वैल्यू है 3 माइनस 4 आइटा, तो z कंजुगेट हो जाएगा 3 प्लस 4 आइटा, ठीक है। z की वैल्यू है -3 माइनस का 4 आइटा, तो z कंजुगेट भी क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये सेम रहेगा, इसका प्लस हो जाएगा। यानी कि हमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, वो भी रिवर्स में। मतलब नेगेटिव है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये है जेड कंजुगेट। अगर मैं दोबारा कंजुगेट लेता हूँ, कंजुगेट का कंजुगेट क्या बन रहा है देखिएगा। अब जेड कंजुगेट ये आ चुका है, इसी नंबर का दोबारा कंजुगेट ले रहे हैं तो क्या बनेगा एक्स माइनस माइनस प्लस आइटा वाई, यानी कि वो खुद जेड के बराबर आ रहा है। यानी कि एक रिजल्ट आपके पास निकल के आ गया कि जेड कंजुगेट का कंजुगेट इज़ इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। डबल कंजुगेट हो गया है, डबल कंजुगेट में वही हमारे पास जो नंबर हम लेके चले थे वही आंसर में आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जेड है नंबर 1, ये हमारे पास जेड कंजुगेट है। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, जेड प्लस में जेड कंजुगेट, जेड का मान एक्स प्लस में आइटा वाई, जेड कंजुगेट का मान एक्स माइनस के आइटा वाई, यहाँ से कैंसिल हो चुका है। ये आ चुका है ट्वाइस ऑफ एक्स, और ये एक्स कौन सा पार्ट है जेड का, रियल पार्ट ऑफ जेड। यानी कि आपके पास एक नया रिजल्ट और आ गया, जेड प्लस जेड कंजुगेट जो है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, मतलब जेड माइनस जेड कंजुगेट, ये दोनों टर्म है फर्स्ट और सेकंड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो जेड माइनस जेड कंजुगेट मतलब एक्स प्लस में आइटा वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस आइटा वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, आइटा इंटू में 2y, यानी कि ट्वाइस ऑफ, ठीक है, आइटा इंटू में ट्वाइस ऑफ वाई, कौन सा पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड कंजुगेट। तो जेड माइनस जेड कंजुगेट 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कंजुगेट, ठीक है। अगर जेड कंजुगेट खुद उस नंबर के बराबर होता है किसी केस में, देन जेड इज़ कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर। अब इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। अगर जेड की वैल्यू कुल 2 ही है, 2 प्लस मान लो 0 आइटा है, तो जेड कंजुगेट भी हमारा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जेड और जेड कंजुगेट बराबर आ चुके हैं, तो इसका मतलब वो जो पार्ट है वो जेड जो है वो किस में काउंट हो जाएगा, रियल पार्ट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास कंजुगेट की डेफिनेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं कंजुगेट के ऊपर जो हमें प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। उसको एक दो को वेरीफाई करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट भी ना रहे। Z1 प्लस Z2 कंजुगेट, Z1 प्लस में Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस में Z2 कंजुगेट, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि दो नंबर है उनके ऊपर कंजुगेट लगा हुआ है तो हम अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Z1 माइनस Z2 कंजुगेट, तो हम इसमें क्या करेंगे, Z1 कंजुगेट माइनस में Z2 कंजुगेट। नंबर थर्ड
Z1 Z2 कंजुगेट क्या हो जाएगा, Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। मतलब नंबर थर्ड में क्या हो गया, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। उसके बाद Z1 डिवाइड Z2 इसका कंजुगेट चल रहा है, ठीक है। Z1 डिवाइड Z2 होल कंजुगेट है ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 कंजुगेट डिवाइड Z2 कंजुगेट, बट Z2 नॉन जीरो होना चाहिए इसके अंदर, कंडीशन है यहाँ पे, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर Z2 नॉन जीरो नहीं है तो डिफाइन नहीं होगा। अब आप इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैं ये लेके चलता हूँ, ये थर्ड वाली देख लेते हैं। चलो, Z1 का मैंने मान ले लिया x1 प्लस में आइटा y1, Z2 का मान मैंने ले लिया x2 प्लस में आइटा y2। तो Z1 इंटू Z2 इनकी मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या होगी, x1 प्लस में आइटा y1 इंटू x2 प्लस में आइटा y2। ये बनेगा आपके पास x1 x2 प्लस में आइटा y1 x2 प्लस में आइटा x1 y2 और आइटा आइटा स्क्वेयर y1 y2। x1 x2 इनमें से दोनों में से आइटा कॉमन ले लेते हैं, y1 x2 x1 y2 और आइटा स्क्वेयर का मान -1 होता है, y1 y2। तो ये बनेगा आपके पास x1 x2 माइनस में y1 y2 प्लस में आइटा इंटू में y1 x2 प्लस में x1 y2। ये हमारे पास आ चुका है Z1 इंटू Z2। अब हमें इसके अंदर लेना है कंजुगेट, तो Z1 इंटू Z2 इसका कंजुगेट जब लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, x1 x2 माइनस में y1 y2 और यहाँ पे माइनस का आइटा इंटू में y1 x2 प्लस में x1 y2, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास है Z1 कंजुगेट। तो पहले हम Z1 कंजुगेट निकाल लेते हैं। ये आपका Z1 है, तो यहाँ से आएगा x1 माइनस के आइटा y1 और Z2 कंजुगेट हमारे पास आएगा x2 माइनस में आइटा y2, फिर दोनों की मल्टीप्लाई Z1 Z2 कंजुगेट x1 माइनस के आइटा y1 x2 माइनस के आइटा y2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा देखिएगा, x1 x2 माइनस में आइटा y1 x2 माइनस में आइटा x1 y2 और माइनस में आइटा स्क्वेयर प्लस में आएगा, प्लस में आइटा स्क्वेयर y1 y2, ठीक है। अब आइटा स्क्वेयर का मान -1 होता है, आपको पता ही है, ये माइनस हो जाएगा। x1 x2 इसको इकट्ठा लिख देते हैं, माइनस में y1 y2 और यहाँ से आइटा कॉमन ले लेंगे हम, माइनस आइटा कॉमन ले लेंगे, y1 x2 प्लस में x1 y2। अब ज़रा कंपेयर करके देख लो दोनों चीज़ों को, दोनों साइड आपस में क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम कंजुगेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें कंजुगेट की, ठीक है। दिस इज़ अबाउट कंजुगेट। अब हम करते हैं मॉडुलस। अब हम करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कंजुगेट, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिएगा, मॉडुलस कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं ये, कंजुगेट और मॉडुलस। z की वैल्यू x प्लस में आइटा y है, तो मॉडुलस ऑफ z को हम उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ फंक्शन जैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर में। मॉडुलस ऑफ फंक्शन आपको पता ही होगा, मॉडुलस ऑफ x सेकंड चैप्टर में आता है, रिलेशन फंक्शन में उसकी वैल्यू डिफाइन होती है प्लस p और माइनस p, वो आगे की बातें हैं, फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस है, तो ये उसका लिखने का तरीका होगा मॉडुलस ऑफ z, ये होगा हमारे पास अंडर ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट,
रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। इसके अंदर आपको आइटा नहीं लिखना क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट करते हैं, आइटा उसके बाद आता है, तो इसमें आपको आइटा नहीं लेना है। यानी कि z की वैल्यू अगर x प्लस आइटा y है तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर ये z है हमारे पास x प्लस में आइटा y, तो z कंजुगेट क्या आएगा, x माइनस में आइटा y। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, हमें प्रूव करना है का स्क्वायर। ठीक है, z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। प्रॉपर्टी है किसकी, इसकी मॉडुलस नंबर की। z ये मेरे पास रहा, z कंजुगेट ये रहा, तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या बनेगा, x प्लस में आइटा y इंटू में x माइनस का आइटा y, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस में आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालो पहले तो ये आपके पास जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। जब इसका स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चल रहा है आपके पास। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इसके अंदर अप्लाई होती थी कंजुगेट के अंदर, वही कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। ठीक है, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, सॉरी मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर मॉडुलस कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, अलग अलग हो जाएंगे। और Z1 इंटू Z1 अपॉन Z2 कंजुगेट मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ Z2 प्रोवाइडेड, आपको पता ही है Z2 जो है वो इसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, Z2 शुड नॉट बी जीरो। दो प्रॉपर्टी होगी आपके पास, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। लेकिन अगली जो प्रॉपर्टी है नंबर थर्ड पे हम करेंगे, वो है हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 वो हमेशा लेस मिलेगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। दिस इज नोन एज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z, क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल आ सकता है। ठीक है, कुछ एक केस में इक्वल रहेगा, बाकी नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेस देन भी रह सकता है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, देखो ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, ये Z1, ये क्या होगी Z2, ठीक है, और ये होगा हमारे पास Z1 प्लस में Z2। तो ये अकेली साइड इन दोनों के जोड़ से तो छोटी होगी, ये जो थर्ड साइड है उन दोनों के जोड़ से तो छोटी होगी। ये थर्ड साइड है, ये हमारे पास है फर्स्ट साइड सेकंड साइड, दोनों का जोड़ जो है वो इससे तो मतलब दोनों मिलकर तो इससे बड़े ही होंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है। दिस इज़ नोन एज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के बाद एक उसके अंदर रिजल्ट है मॉडुलस ऑफ डिफरेंस के अंदर, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, मॉडुलस का ही है। ठीक है, मॉडुलस का ही रिजल्ट है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, उसके बाद Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मॉडुलस के अंदर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दो नंबर का स्क्वायर हमारे पास आएगा
वो अब ये इक्वल में आ सकता है ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। अब ये आप प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं, एग्जांपल लेके प्रूव करनी पड़ेगी या फिर विदाउट एग्जांपल भी प्रूव कर सकते हैं इसको। जैसे मैं Z की वैल्यू लेता हूँ x1 प्लस में आइटा y1, Z2 मैंने ले लिया x2 प्लस में आइटा y2। तो पहले मुझे निकालना है Z1 प्लस Z2, ठीक है। रफ कर देता हूँ एक बार मैं इसको। पहले मुझे निकालना है यहाँ पे Z1 प्लस में Z2, तो मतलब यहाँ पे बनेगा Z1 प्लस में Z2। जब दोनों को जोड़ लेते हैं Z1 प्लस Z2 को, तो क्या बनेगा ये x1 प्लस में x2 आइटा इंटू में y1 प्लस में y2, ठीक है। उसके बाद इसका मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 अंडर रूट ऑफ x1 प्लस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 प्लस में y2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इस साइड, ठीक है। लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 का मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर, x2 Z2 का x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर। ये दो वैल्यू है, ये प्लस करके ले लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर। ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब तो आपको x1 x2 लग रहे होंगे। यहाँ पे देखें x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर हमने देखा था 2y, अच्छा माइनस में था ये, तो चलो ठीक है। x1 की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है मान लो, और x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, पता चल जाएगा हमें क्या है। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में y1 को मैं 2 ले लेता हूँ और y2 को 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा, ये भी 9 बनेगा, मतलब √18 मतलब 3√2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये रहेगा 4 और 1 5 प्लस में 5 2√5। तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या है बड़ी, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो 3 इंटू 1.7 तो 4 पॉइंट समथिंग। ये देखो 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, लगभग 5 के करीब, ये 4 के करीब वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू जो है वो लेस है इससे, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया इसके द्वारा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें फॉलो करोगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपके सामने, मॉडुलस की प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी चली रही है आपके साथ। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। आइटा क्यूब प्लस 1, सेकेंड पार्ट हमारे पास रहेगा 2 + 3 आइटा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। z की वैल्यू अगर 2 - 3 आइटा है तो z कंजुगेट आपके पास क्या आएगा 2 प्लस में 3 आइटा आएगा। z की वैल्यू आइटा क्यूब प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइटा क्यूब। आइटा का मान अंडर रूट ऑफ -1, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब आइटा स्क्वायर इंटू में आइटा, मतलब ये माइनस का आइटा आएगा। तो आइटा क्यूब का मान माइनस के आइटा प्लस 1, मतलब 1 माइनस के आइटा। तो जेड कंजुगेट हमारे पास आएगा 1 प्लस में आइटा, ठीक है। जेड कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस में आइटा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, छोटे से एग्जांपल तो इसके अंदर हो नहीं पाए। जितनी बेसिक बातें थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कंजुगेट में और मॉडुलस में,
वो आपको सारी बताती गई हैं। नेक्स्ट में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, कंजुगेट और मॉडुलस के ऊपर, लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू वेरी मच।